जब भी दो या दो से ज़्यादा पैसेंजर एक ही साथ एक ही पीएनआर में ट्रैवल करते हैं और उसमें से किसी भी एक पैसेंजर के प्लान में अगर चेंजेस हो जाता है, उस सिनेरियो में हमें उस पर्टिकुलर पैसेंजर को स्प्लिट ऑफ करके अलग करना पड़ता है, यानी उसको एक्चुअली में डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जब 2 या 3 या 4 पैसेंजर एक साथ एक ही पीएनआर में होंगे, तो अगर उनको एक ही साथ रख के चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस चारों के लिए करना पड़ेगा। तो अगर चारों के लिए चेंजेस करना है तब तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 पैसेंजर हैं, उनमें से किसी एक को चेंजेस कराना है, या 2 पैसेंजर है उसमें से किसी एक को चेंजेस कराना है, इस सिनेरियो में आपको पीएनआर को स्प्लिट ऑफ करना ही पड़ता है। और पीएनआर को स्प्लिट ऑफ करने के बाद से ही आप दूसरे पीएनआर पे जो एक्शन लेना होगा वो ले सकेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे 2 पैसेंजर हैं, मिसेस रूही अरोड़ा एंड मिस्टर नीरज कुमार, दोनों एम्स्टर्डम से दुबई KLM एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब होता यहाँ पे ये है कि मिसेस रूही अरोड़ा कहती हैं कि वो तो ट्रैवल करेंगी, लेकिन मिस्टर नीरज कुमार ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि मिस्टर नीरज कुमार की छुट्टी डिसअप्रूव हो गई है। ठीक है, या जिस भी कारण से वो जा रहे थे वो उनका पर्पस अभी कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हो गया है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है। तो अब मिस्टर नीरज कुमार ट्रैवल नहीं करेंगे, तो आपको पहले तो नीरज कुमार को स्प्लिट करके अलग करना पड़ेगा और फिर नीरज की फ्लाइट को कैंसिल करनी पड़ेगी, ताकि मिसेस रूही अरोड़ा की फ्लाइट लाइव रहे। अगर आप इन दोनों फ्लाइटों को अगर XI करते हैं, मतलब बिना कुछ स्प्लिट किए अगर XI मारते हैं, तो ये फ्लाइट दोनों के लिए कैंसिल होगी। देखिए, आइटनरी जो थी रूही के लिए भी खत्म हो गई, मतलब कैंसिल हो गई, और नीरज के लिए भी कैंसिल हो गई। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ नीरज की फ्लाइट कैंसिल करनी है। तो सबसे पहले हमें स्प्लिट ऑफ करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के लिए कमांड क्या है? SP। कौन से पैसेंजर को आप स्प्लिट कर रहे हैं? नीरज को 2, क्योंकि नीरज नंबर 2 पे दिखाई दे रहा है। SP2 करेंगे। देखिए, एक फाइल अलग से जनरेट हो गई, ये देख रहे हैं XXXX करके एक फाइल अलग से जनरेट हो गई। इस मतलब पीएनआर को अगर कंफर्म करना है तो हमें कमांड चलाना होगा RFS:EF। हम फाइल को जनरेट कर रहे हैं, फिर से हम EF चलाएंगे, फाइल हमारा प्रॉपर जनरेट हो गया। ये देखिए, रोही के लिए पीएनआर ओरिजिनल वाला ओरिजिनल ही रहा, लेकिन जो दूसरे पैसेंजर थे मिस्टर नीरज, उनके लिए एक दूसरा पीएनआर जनरेट हो गया। अब देखिए, पीएनआर में कोई भी चीज परमानेंट ऐड ऑन या परमानेंट डिलीट करने के लिए रिसीव फ्रॉम चलाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी पीएनआर को परमानेंटली स्प्लिट ऑफ करने के लिए रिसीव फ्रॉम चलाना पड़ेगा। RFS:ER, फिर ER, फिर IR। ये पीएनआर परमानेंटली स्प्लिट हो गया। मिसेस रूही अरोड़ा के लिए ओरिजिनल का ओरिजिनल पीएनआर रहा, लेकिन दूसरे पैसेंजर के लिए सबसे लास्ट लाइन में आप देखिए SP लाइन में एक पीएनआर दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ से उठाना है तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अगर यहाँ से नहीं उठाना तो आप सिंपली RTEXR कर सकते हैं और आपको यहाँ पे आपका पीएनआर नंबर दिखाई दे जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और पीएनआर को रिट्रीव कर लीजिए। ये रहा मिस्टर नीरज अरोड़ा का पीएनआर, जो कि अलग हो चुका है। इसको हम चाहे तो कैंसिल कर देंगे, और जैसे हम कैंसिल करेंगे, ये देखिए नीरज का पीएनआर कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी मिसेस रूही अरोड़ा का पीएनआर लाइव होगा और वो ट्रैवल कर सकेंगी अपने पीएनआर पे। ये रहा रूही अरोड़ा का पीएनआर। दिस इज हाउ वी कैन स्प्लिट द पीएनआर, वी कैन डिवाइड द पीएनआर एंड वी कैन टेक द फर्दर एक्शन whatever we required or whatever passenger is requesting. Thank you so much for watching this. We'll meet on the next session.